हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार examandar.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात किए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम लोगों ने प्रस्तावना को देखा था और उससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग को देखा था। टोटल 22 भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। हमने 22 भागों पर चर्चा किया था शॉर्ट में कि पहले भाग में किस चीज़ का वर्णन है, दूसरे तीसरे और टोटल 22 भाग में किस किस चीज़ का वर्णन है, इसके बारे में हमें जाना था। आइए आज हम डिटेल से जानते हैं कि भाग 1 में क्या बोला गया है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कुछ टाइप से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में पूछे, मैं उस पर क्वेश्चन पर भी ध्यान दूंगा आपको। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि भाग 1 भारतीय संविधान में भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं। 1 से 4 तक टोटल 4 अनुच्छेद भाग 1 में। अगर पूछा जाए भाग 1 में कितने अनुच्छेद है तो 4 अनुच्छेद है। किस चीज़ का वर्णन है भाग 1 में? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। तो संघ मतलब भारत एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। टोटल कितने राज्य है? तो अभी भारत में उस समय जब थे तो अलग अलग संविधान जब बने तो 14 राज्य थे, पर धीरे धीरे समय के अनुसार अभी तो 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी चीज़ का वर्णन भाग 1 में किया गया है और उनके क्षेत्रों का भी, सीमाओं का भी वर्णन। तो हम देखते हैं किस किस चीज़ का वर्णन किया गया और कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो उसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 1 में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में मेनली 2-3 चीज पे बात किया गया है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत को 2 नाम से जाना जाएगा, भारत और इंडिया। ठीक है, इंडिया बहुत बार क्वेश्चन पूछता है हमारे संविधान में हमारे देश को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप हिंदुस्तान नहीं मानेंगे और कुछ भी नहीं, भारत और इंग्लिश में इंडिया, 2 ही नाम से जाना जाता है, भारत और इंडिया। अगर है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, अगर 4 रहे और ऑप्शन रहे 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से चारों, तो आप क्या मानेंगे? 1 और 2, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, 2 है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, ये 2 चीज हमारे देश का नाम संविधान में 2 नाम है। हमारे देश को संविधान में 2 नाम दिया है, भारत और इंडिया। ठीक है, जो राज्यों का संघ होगा। सेकेंड है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को उनका नाम। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब एरिया कि जितने भी राज्य है उसका क्षेत्र, और संघ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका क्षेत्र, कितना कितना क्षेत्र, कहाँ कहाँ क्षेत्र होगा, इन सभी चीज का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 में किया गया है। और उनका नाम, ठीक है, राज्यों के नाम, ठीक है, उनका नाम भी है कि हाँ किस राज्य का क्या नाम होगा। जैसे नाम अगर परिवर्तन भी है तो भाग 1 के तहत ही नाम परिवर्तन होगा। जैसे बहुत सारा नाम, उत्तराखंड को उत्तरांचल को उत्तराखंड, कोलकाता को कलकत्ता को कोलकाता, ये सब नाम में जो परिवर्तन हुआ है किसके? भाग 1 के थ्रू हुआ है, अनुच्छेद 1 के थ्रू हुआ है। ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, मतलब जैसे मान लिया कि अभी आप लोग कुछ दिन पहले करंट न्यूज एक सुने होंगे कि भारत ने बहुत सारे अपने द्वीप को बांग्लादेश को सौंप दिया है और बांग्लादेश के बहुत सारे द्वीप भारत ने अपने अंदर रख लिया है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के अंतर्गत आते थे पर उनका अधिकार था बांग्लादेश का, पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिनका क्षेत्र बांग्लादेश में था, अधिकार था भारत का। तो उन लोगों ने एक आपसी समझौते से बंटवारा कर लिया कि नहीं, इन पे आपका कब्जा है, इन पे मेरा कब्जा है। तो ये कब्जा जो हुआ, ये नए राज्य क्या हुआ, जो अर्जित किए गए जो क्षेत्र हुए वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुए? तो अनुच्छेद 1 के तहत भाग 1 में। अगर पूछा जाए कि नए क्षेत्र को अर्जित करना भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा है, तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, भारत में टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इनका चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या चर्चा है? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, ये चर्चा, ये सब राज्यों के बारे में, भारत का नाम, राज्य और संघ के क्षेत्र, एरिया, उनका नाम, कितने राज्य हैं भारत में, और ऐसे अनुच्छेद जो अर्जित किए जाए, जो न्यू अर्जित किया गया क्षेत्र है, ये सब का वर्णन अनुच्छेद 1 में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इससे काफी बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बना है। अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या चर्चा है? संसद द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संघ में। ठीक है, ये सेम, ये इस
अर्जित किए गए अनुच्छेद 1 से मिलता जुलता है। देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है, इसमें चारों अनुच्छेद जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो संसद जो है, भारतीय संसद कोई विधि बनाकर, कोई कानून बनाकर किसी नए क्षेत्र को अपने भारत के संघ में जोड़ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? संसद को विधि बनाना होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होना होगा। संसद द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 2 में बस यही चाहिए हुआ है, नए राज्यों के प्रवेश के बारे में ही दिया हुआ है कि अगर कोई नया अर्जित किया क्षेत्र, ये भारतीय नए राज्यों के नहीं, नए राज्य का निर्माण, ये बाहर है, बाहर से अगर कोई देश जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऐसे किसी अगर किसी नए क्षेत्र को अपने, जैसे कि अभी POK देख लिए, पाकिस्तान को पर कश्मीर, अगर उसको भारतीय, वो तो भारत का ही हिस्सा है, अगर चाइनीज में भी कुछ है, अक्साई चीन, अगर उसको मिलाना है भारत में फिर से, तो उसके लिए हमें भाग 2 के द्वारा संसद में नए नियम बनाने होंगे और उस नियम के तहत हम नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में करा सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या करता है? देखिए, अनुच्छेद 3 का नाम ही है नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 मतलब नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। जैसे ये नए राज्यों का निर्माण कौन करेगा? तो संसद करेगा। संसद एक कानून बनाएगा, संसद के कानून के द्वारा ही नए राज्यों का निर्माण होगा। तो कैसे होगा? तो देखिए, ए में दिया हुआ है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या किसी राज्य के क्षेत्र को अन्य राज्यों में मिलाकर। जैसे किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग, जैसे कि बिहार से एक राज्य क्षेत्र अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया झारखंड का निर्माण? अनुच्छेद 3 के तहत। झारखंड जो बना, उत्तरांचल बने, छत्तीसगढ़ बने, ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 3 के तहत। इसमें क्या हुआ था? किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र, भारत से उसके राज्य क्षेत्र को अलग किया गया और नए राज्य का निर्माण किया गया। अब है किसी राज्य से उसके राज्य क्षेत्र को अन्य राज्यों में मिलाकर। जैसे मान लिया कि कोई एरिया ऐसा है, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार के बहुत सारे जो प्रांत है, जो बॉर्डर है, जैसे भागलपुर, किशनगंज और इधर अररिया, सुपौल, सब है। उसमें से कुछ एरिया जो थे पहले पश्चिम बंगाल में थे, तो पश्चिम बंगाल से उन क्षेत्र को अलग करके बिहार में मिला दिया गया। ठीक है, ऐसा ही बहुत सारा होता है कि जो जैसे कि पटना में हुआ है, कुछ गया में बहुत सारे एरिया को जो ऐसा लगता है कि उसके हेडक्वार्टर्स किसी अन्य राज्य के हेडक्वार्टर से अगर नियरेस्ट है, तो उसे उस जिले से हटाकर दूसरे उस राज्य से हटाकर दूसरे राज्य में मिला दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश का कुछ जिला जो है, जो अगर बिहार से सटा हुआ है, अगर उसका हेडक्वार्टर बिहार से नज़दीक है, तो सरकार संसद में यह विधेयक लाकर संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसे बिहार में मिला सकता है। तो दो बात की चर्चा हो गई, जैसे बिहार से झारखंड अलग होना और किशनगंज या भागलपुर द्वारा, पहले पश्चिम बंगाल का पार्ट था, अब बिहार में आना। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 3 में। जैसे नए राज्य का जब भी निर्माण होगा, जैसे उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बना, ये किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा? क्वेश्चन पूछता है कि तेलंगाना का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ या किस संविधान संशोधन के तहत हुआ। ठीक है, तो अनुच्छेद किसके तहत हुआ? अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। ठीक है, इसमें सेकंड बात है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटाकर सीमाओं में परिवर्तन करके। अभी मैंने बताया पहले ए में चर्चा है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अन्य राज्य में मिला। मान लिया जैसे किसी राज्य, मैं अभी बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला जो है वो बिहार से सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन करके बिहार की सीमा में उसे दे दिया गया, मतलब उसके सीमा को घटाकर बिहार के सीमा को बढ़ा दिया गया। तो ये घटाना बढ़ाना वाला काम किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। और क्या है? सीमाओं में परिवर्तन करेगा। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन हुआ, जैसे राज का जब एक जिला घट गया या बढ़ गया, तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन होगा। पहले यहाँ था सीमा, पहले यहाँ सीमा था, अब यहाँ आ गया, क्योंकि एक नया जिला जो उत्तर प्रदेश का था या जो बिहार का था वो एक दूसरे में मिल गया। जो सीमाओं में परिवर्तन, ये सबका चर्चा किसमें? अनुच्छेद 3 में। देखिए, इसमें दोस्तों सी है कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद। ठीक है, संसद जो है वो किसी राज्य के नाम में, जैसे यहाँ भी दिया उनका नाम, ठीक है, राज्यों के नाम, तो नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जैसे मैंने बताया हूँ कि पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया, पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो नाम में परिवर्तन जो भी होता है वो संविधान में संशोधन करके ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों चीज जो होता है, ये तीनों चीज, इसके लिए एक शर्त है।
शर्त क्या है? तीनों चीज के लिए एक शर्त है। ऐसे तो संसद, अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का उस राज्य से बिना, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फेडरल तो है नहीं, हम राज्यों का संघ है। हम राज्य पूरा तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। मेन जो पावर है वो केंद्र के पास है, पर हम बिना राज्य से पूछे हुए उसके सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त लाया गया। शर्त क्या है? राष्ट्रपति, शर्त यह है कि राष्ट्रपति यह बिल संसद में लाने से पहले उस पर, मतलब राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। जैसे किसी राज्य के नाम, जैसे कोलकाता को कलकत्ता करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तभी यह बिल संसद में पेश होगा। अब राष्ट्रपति कब अनुमति देगा? तो राष्ट्रपति उस बिल को कहाँ भेजेगा? राज्यों के विधानमंडल में। राज्यों के विधानमंडल, जैसे अगर कलकत्ता का नाम परिवर्तन करना है तो संसद उस पर कानून तभी बना सकता है जब राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल से पारित करा दे। अगर वो वहाँ के विधानमंडल से पारित हो गया तभी वो संसद के राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति तभी उसे अनुमति देंगे कि इसे भारत के संसद के पटल पर रखकर इसे पास किया जाए। तो दो शर्त हो गया। पहला शर्त क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। दूसरा शर्त क्या है कि राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल से पारित कराने के लिए उसे बिल को भेजेंगे। जब विधानमंडल से पारित होगा तभी वो संसद में आएगा, तभी राष्ट्रपति उस पर चर्चा करने के लिए अनुमति देंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में हम लोग देखिए इतने 3 अनुच्छेद, एक और अनुच्छेद है 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 को मिलाकर बोला गया है। संसद जो कानून बनाएगा, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का सीमाओं के बारे में, नए राज्यों के नाम के बारे में, ठीक है, और उनके नाम में परिवर्तन के बारे में, इन सभी चीज का चर्चा भाग 4 में है। भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 को मिला के भाग 4 में चर्चा किया गया है। आइए हम भाग 4 देखते हैं। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 4 में क्या चर्चा किया गया है। मतलब भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद है। 3 अनुच्छेदों को हम लोगों ने देखा कि राज्य के सीमाएं, राज्य के नाम, टोटल कितने राज्य क्षेत्र है भारत अर्थात इंडिया, उनके सीमाओं को बढ़ाने घटाने, नए राज्यों का निर्माण करने, इन सभी के बारे में, मतलब राज्यों के बारे में और संघ के बारे में चर्चा है। ठीक है। अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 को कंबाइंड रूप से अध्ययन करता है। अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून, जैसे कि कोई अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के निर्मित कोई भी कानून, जैसे अगर संसद किसी नए राज्य के निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहता है या उसका सीमाओं को बढ़ाना चाहता है तो उसमें कोई भी विशेष प्रकार का संविधान संशोधन या विशेष प्रकार के बहुमत की जरूरत नहीं होगी। वह साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। मतलब कि उसमें 50%, 1/2 बहुमत की जरूरत नहीं है। अगर आधे से अधिक लोग अगर उसमें वोटिंग कर दे तो वो काम प्रक्रिया आगे बढ़ सकता है, पारित हो सकता है। तो इसके लिए ये अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद क्या है, संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। इसमें संशोधन जो होगा वो साधारण विधायी प्रक्रिया का होगा, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग आज संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की, टोटल 4 अनुच्छेद। अब देखते हैं कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का निर्माण। तो आज़ादी के बाद राज्यों का गठन कैसे हुआ? जब हमारे पास संविधान बन गया, हमारे पास अनुच्छेद आ गए, राज्यों के निर्माण और उनके नाम और उनके सीमाओं के बारे में पूरी प्रक्रिया पता चल गई, फिर राज्यों का गठन शुरू होता है। तो राज्यों का गठन कैसे शुरू हुआ? तो राज्य का गठन कब? स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो उस समय भारत में 2 प्रकार के राज्यों को, भारतीय राज्यों को 2 प्रकार से बांटा गया था। कैसे थे? एक थे देसी रियासत, जहां पे राजाओं का अधिकार था। ठीक है, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब देसी रियासत थे। दूसरा था ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। तो ये तो राज्य थे, यहाँ पे तो लोकतंत्र टाइप, मतलब पूरी डेमोक्रेटिक नहीं था लेकिन लोकतंत्र था यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी चुनाव होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या थे? ये था, यहाँ पे देसी रियासत है, यहाँ पे राजाओं का अधिकार था। तो फिर ये दोनों अलग अलग थे। अब इनको एक कैसे किया जाए? तो 2 लोगों ने इसका बेड़ा उठाया। कौन? तो हमारे उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उनके सचिव
वीपी मेनन। उनके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। ठीक है, इन दोनों ने राज्यों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने देशी रियासतों को विलय की किसमें? ब्रिटिश प्रांत में अधीन, और एक टोटल भारतीय संघ के रूप में, भारतीय राज्य के रूप में इनका गठन हुआ, इनका विलय हुआ। देशी रियासत खत्म हो गया और ये एक भारतीय राज्य के नाम से जाने जाने लगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या किया गया? एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया हुआ है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1948 में एक आयोग गठन हुआ था जिसका नाम था दर आयोग। ठीक है, इनके अनुशंसा को दर आयोग ने जो भाषाओं के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की जो बात बोली, इनके अनुशंसा को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद फिर एक आगे का क्रम आया 1953। आगे का क्रम आया 1953। ठीक है, आगे क्रम 1953। इसमें क्या हुआ कि 1948 में जो दर आयोग ने जो राज्य पुनर्गठन आयोग किसके आधार पर? भाषाओं के अधिकार आधार पर जो बात किया था, उनकी बात को तो अस्वीकार कर दिया गया। पर आगे चलकर 1953 में उनके बात को गौर करते हुए भाषाओं के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1948 में जो दर आयोग की रिपोर्ट थी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए, तो उनको रद्द करते हुए, पर 1953 में उनका जो डिसीजन था वो प्रभावी दिखा और भाषाओं के आधार पर पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में। भाषाओं के आधार पर सबसे प्रथम राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, ये 2-3 चीज बातें देखने वाली है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर आगे बात हो, जब भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होना प्रारंभ हो गया तो एक बात और आगे निकल के आया। क्या? तो फिर एक और आयोग का गठन हुआ। कब? 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, भाषाओं के आधार पर एक राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग। ये क्यों हुआ? आयोग का गठन क्यों हुआ? को राज्यों के पुनर्गठन के लिए, मतलब कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी अध्यक्षता फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक गठन किया गया। कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 संसद द्वारा पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि बोला गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अनुशंसा पर गठन हुआ? तो फजल अली आयोग ने कब अपनी अनुशंसा दी? 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग ने एक अनुशंसा दी। इसी के अनुशंसा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 में। ठीक है दोस्तों, तो 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग के अनुशंसा पर ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसका कब किया गया? 1956 में। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अब भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्य का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये जो आयोग बना राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग ने अपनी प्रस्तुति दी। ठीक है, इस आयोग ने अपनी प्रस्तुति दी और टोटल आजादी के समय, संविधान के निर्माण के समय, राज्य पुनर्गठन आयोग के समय 1956 में टोटल कितने भारत में राज्यों का निर्माण हुआ? 14। टोटल 14 इस आयोग के इस गठन के बाद टोटल भारत में 14 राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब वो 14 राज्य कौन कौन थे आइए हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। क्यों बना? क्योंकि जो 1946 में
1948 में दर आयोग के गठन के बाद उसकी अनुशंसा को तो अस्वीकार कर दिया गया, पर 1953 में देखा गया कि प्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो फिर एक 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब बनाया? 1956 में। फजल अली आयोग ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1956 में, और 1956 के आधार पर ही उस समय भारत में कुल 14 राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा 2 क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद जो पुनर्गठन आयोग, प्रथम पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 में। 1956 में जब प्रथम पुनर्गठन आयोग बना, उन्होंने कितने राज्यों के निर्माण किए? 14 राज्यों के निर्माण किए। ठीक है, तो देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट जो 14 राज्यों के बाद आज 28-29 राज्य है, तो नेक्स्ट आयोग जो बनेंगे 1966 में, वो बनेंगे शाह आयोग। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सा राज्य बनाया और इन्होंने कौन कौन सा राज्य बनाया? शाह आयोग 1966 में फिर कौन सा बनेगा? शाह आयोग। ठीक है, शाह आयोग मतलब इनकी अध्यक्षता में, पहले फजल अली की अध्यक्षता में, अब शाह आयोग की अध्यक्षता में हमेशा समय के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग बनेंगे और नए नए राज्यों का निर्माण होगा। तभी तो आज 14 राज्य से बढ़कर हम आज 28-29 राज्यों पे हैं। तो हम अगले क्लास में देखेंगे कि 14 राज्य कौन कौन है, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर और शाह आयोग की अनुशंसा पर कौन कौन सा राज्य बना। ठीक है दोस्तों, तो मुझे हम लोग को प्यार दीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हम क्वेश्चन का सीरीज भी कराएंगे आपको, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन का सीरीज भी दिया करेंगे, जो जो क्लास हो रहा है उस क्लास बेस्ड पे। ठीक है, जो जो टॉपिक हो रहा है, जो टॉपिक के बेस पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास करा रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बीपीएससी के लिए या सिर्फ दरोगा के लिए ही फायदेमंद है, नहीं, ये सभी एग्जाम के लिए, आपका बीपीएससी के लिए भी है, दरोगा के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, रेलवे में भी पूछेगा। मतलब ऐसा पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम, ये पूरे सभी एग्जामों के लिए है। ठीक है, और इतने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट बाई है। हर पॉइंट में आपको जानना है कि किस किस अनुच्छेद में किसकी कौन कौन सा चर्चा है। एग्जाम में पॉइंट्स पे ही आता है कि इसकी अनुशंसा, जैसे भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। किस आयोग की अनुशंसा पर? तो दर आयोग थे। बाद में कौन सा आयोग बना? फजल अली आयोग। फिर उसके बाद में शाह आयोग। तो ये क्रम है। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन सा राज्य बना तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे क्लास में देखते हैं।